जब भी कंप्यूटर को सेट करते हैं तो उसमें कौन से कंपोनेंट की जरूरत नहीं होती है? कंप्यूटर हार्डवेयर की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, सिस्टम सॉफ्टवेयर की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ ये तो बता दिया था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर के बगैर भी काम नहीं चल सकता, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर काम नहीं चल सकता और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं चल सकता है। एप्लीकेशन के बगैर काम चल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन दैट लेट यूजर्स फाइंड द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फाइल्स, फोल्डर, ड्राइवर्स इज आल्सो इज नोन एज। तो जो यूजर होता है उसके जो फाइल, फोल्डर और ड्राइवर्स होती है उसकी डिटेल में जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? विंडोज मीडिया प्लेयर से, विंडोज एक्सप्लोरर से, पेंट से, या फिर विंडोज इजी ट्रांसफर से। जैसे यूजर की कोई भी फाइल्स है, फोल्डर्स है, ड्राइवर्स रखे हुए हैं, उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हम किस जगह से ले सकते हैं? जैसे अगर हम मोबाइल में भी देखते हैं तो मोबाइल में भी हमारे पास काफी सारे आइटम्स होते हैं ना, जो काफी सारी इमेजेस होती है, वीडियोस होती है। तो जहाँ वो वीडियो हम डायरेक्ट गैलरी से तो देख सकते हैं, लेकिन अगर उसको देखना हो तो हम जाते हैं अपने कार्ड वाले को सेक्शन में, है ना। या विंडोज एक्सप्लोरर करके भी एक सेक्शन आता है, वहां से भी हम वहां जाके उसकी डिटेल जानकारी ले सकते हैं। वैसे ही सिस्टम में चलता है कि अगर हमें किसी फाइल, फोल्डर या ड्राइवर्स की जानकारी चाहिए है डिटेल में, तो उसके लिए हमें विंडोज एक्सप्लोरर में जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक कंसिस्ट्स ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू कंप्लीट अ टास्क। वो कौन सी चीज है जो बताती है कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप कि आपको टास्क को कंप्लीट कैसे करना है, कंप्यूटर को टास्क कंप्लीट कैसे करना है? पहला है प्रोग्राम, हार्डवेयर, डेटा या ऑब्जेक्ट। प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं। कंप्यूटर में यदि कोई काम हो रहा है, कोई भी टास्क कर रहे हैं, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कंप्यूटर को बताते हैं कि एक टास्क को कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उसे हम प्रोग्राम बोल सकते हैं या प्रोग्राम के अलावा सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए नंबर का होगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट है, ब्लैंक प्रोग्राम इज डेवलप्ड टू प्रमोट द यूज ऑफ पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर इक्विपमेंट। प्रोग्राम खालिस्तान प्रोग्राम कंप्यूटर उपकरण में बिजली प्रबंधन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। एक प्रोग्राम है जो पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए किया गया है। एनर्जी स्टार प्रोग्राम है जिसका यूज पावर मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए किया गया है, ठीक है। क्योंकि ये देखना, कभी भी कई इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होते हैं उनमें एनर्जी स्टार का एक बैजिंग दी होती है, लोगो दिया होता है ना। तो वो उसी के लिए प्रोग्राम डेवलप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज ब्लैंक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग का कॉस्ट कितना होता है? 70 to 80%, 20 to 40%, 40 to 50% या 7 से 10%? जब भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग का कॉस्ट होता है वो 20 to 40% ही होता है, ठीक है। जैसे सपोज एक सॉफ्टवेयर की लागत है 1 लाख रुपए, तो उसका 20 से 40% ही सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग में यूज होता है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम तो आता ही है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएगा। जैसे शरीर में आत्मा होती है, वैसे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है। तो यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम और डॉस दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ ये दोनों तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। इसके अलावा जो डिवाइस के ड्राइवर्स होते हैं वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर डिवाइस के ड्राइवर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर कंप्यूटर का हार्डवेयर भी कोई भी काम नहीं करेगा। अब इसके अलावा बचा डेस्कटॉप पब्लिशिंग, मतलब कि जो एमएस ऑफिस के पैकेज आते हैं आ, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आते हैं, ठीक है। उनके बगैर काम चल सकता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में नहीं आते हैं, ठीक है। आई ये तीनों चारों ऑप्शन समझ में कि कौन सी चीज किस चीज में आती है, कौन सी सॉफ्टवेयर में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लैंक gets the computer system started after you turn it on and manages the data flow between the operating system and attached files। सिस्टम को चालू करने के बाद खालिस्तान शुरू हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम और संलग्न उपकरणों के बीच डेटा का प्रवाह करता है, ठीक सही है। इसका आंसर बायोस होगा। बायोस का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? इसमें जो बायोस होता है ना, जो हमें बताया हुआ है कि रोम से जब रैम में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है तो प्रोसेस होती है बूटिंग, ठीक है। इसमें जो प्रोग्राम यूज होते हैं वो होते हैं बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है।
तो इसका ऊपर वाले का आंसर होगा बायोस, और दूसरा बायोस स्टैंड्स फॉर तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस इज एन एग्जांपल ऑफ। बायोस किस चीज का एग्जांपल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, फर्मवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखो बायोस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, बायोस अलग चीज है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम को या जो भी रोम में होता है, रोम से रैम में लाने वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो बायोस कहलाते हैं। बायोस है एक फर्मवेयर। फर्मवेयर वो होते हैं जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं, इनबिल्ट मतलब उसी में परमानेंट रहते हैं, इनबिल्ट, ठीक है। तो बायोस आएगा फर्मवेयर वाली कैटेगरी। वैसे जो क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है उसमें एक के साथ काफी सारी चीजें कवर हो रही है ना। जैसे बायोस है तो ये फर्मवेयर है, और फर्मवेयर जो चीज होती है उसको अब अपने हिसाब से अपन एक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होते हैं, सिस्टम में इनबिल्ट होते हैं, वो फर्मवेयर कहलाते हैं, ठीक है। Next question is, which of the following is performed during boot process to ensure that all primary devices the computer will rely? Which of the following is performed during boot process to ensure that all primary devices the computer will rely on are functions properly? बूट प्रक्रिया के दौरान यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है कि जिन कंप्यूटर जिन सभी प्राथमिक उपकरणों पर निर्भर करेगा वे ठीक से काम कर रहे हैं? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, वायरस चेकिंग, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन और डिस्क क्लीनिंग। जब कंप्यूटर चालू हो रहा होता है, मतलब कि कंप्यूटर की जो बूटिंग प्रोसेस चल रही होती है, तो सभी हार्डवेयर को कौन चेक करता है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं? इसमें होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं ये देखता है, वो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट कहलाता है, ठीक है। इसको अगर शॉर्ट में बोला जाए तो पोस्ट, POST, पोस्ट, ठीक है। पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसको हम नोटपैड पे भी नोट कर दे रहे हैं एक बार, ठीक है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर? निम्नलिखित में से कौन सा डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर है, या कहा जाए तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है? डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडोज एक्सपी, नॉर्टन, एंटीवायरस, ऑफिस एक्सपी या फिर यूनिक्स? देखो यहाँ पर जो तीन चीज दी गई है, विंडो एक्सपी, तो विंडो एक्सपी और यूनिक्स आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ऑफिस एक्सपी हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। और यहाँ पूछा गया है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, तो नॉर्टन एंटीवायरस जो कंप्यूटर को मैनेज करने में हेल्प करता है, तो वो हो गया एंटीवायरस, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, उसकी कैटेगरी में आएगा नॉर्टन एंटीवायरस।